हारेंगे। इनकी जंजीरों में वो ताकत नहीं जो हमारी क्रांति को रोक सके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बार फिर से भाजपा की सरकार ने बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों का सिर फट गया तो कई लड़कियां बेहोश हो गईं। लेकिन जो कहानी है वो ये कि मोदी महान के नेतृत्व में भाजपा के विकास की ढोलकी फटकर चीथड़ा हो चुकी है। हकीकत में विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी ने देश को अंडा थमा दिया है। और 12 साल बाद जब बच्चों को समझ में आया है कि नरेंद्र मोदी ने उनके भविष्य पर कालिख पोत दी है तो हालात संभाले नहीं संभल रहे। हुआ यह है कि सरकार ने अचानक से शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न बदल दिया। बिहार में बीएड और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद बीपीएससी ने टीआरई 4 में पीटी और मेंस परीक्षा का टंटा जोड़ दिया। इसके अलावा गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। छात्रों की मांग है कि इस बदलाव को वापस लिया जाए। इसके साथ ही 100% डोमिसाइल की व्यवस्था की जाए, यानी सिर्फ बिहार के बच्चों को ही नौकरी मिले। इसी को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का भीषण आंदोलन जारी है। 25 अगस्त को ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन यानी आबसू के बैनर तले छात्र मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले थे। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जवानों को भी तैनात किया गया था। लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गए। इसी दौरान छात्रों की सीआरपीएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पहले जेपी गोलंबर पर, फिर डाक बंगला चौराहे पर छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हुई। दोनों जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। डाक बंगला चौराहे पर तो पुलिस ने मेट्रो की लोहे की शील्ड से बैरिकेडिंग की थी, लेकिन छात्रों ने उसे भी गिरा दिया। वहीं जेपी गोलंबर पर छात्र सीआरपीएफ जवानों से भिड़ गए और बैरिकेडिंग अपने साथ ले गए। हम लोग आज सीएम आवास घरों में थे, इन लोगों ने रोकने का काम किया। इनकी जंजीरों में वो ताकत नहीं जो हमारी क्रांति को रोक सके। इनकलाब जिंदाबाद। मैं वो क्रांतिकारी बेटी हूँ जो बीपीएससी 70वीं में भी मुझे डांटा से पीटा गया था, मुझे उठाया गया था, मुझे जेल ले जाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन यह बेटी झुकी नहीं, सरकार को झुकाने का काम करती है। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू किया। जब पुलिस ने छात्रों को खदेड़ना शुरू किया तो कुछ छात्रों ने भी पुलिस की ओर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह समेत कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी। असल में जेपी गोलंबर पर डीएसपी छात्रों को धक्का देते हुए उनसे उलझ गए थे। छात्रों ने कहा कि हम 9 दिनों से भूखे बैठे हैं और ये डीएसपी धक्का दे रहे हैं। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाने लगा। पुलिस ने न लड़कों को छोड़ा न लड़कियों को। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र का सिर फट गया जबकि एक छात्रा बेहोश हो गई। नहीं दिखाते हैं, यूनिफॉर्म की यार में गुंडागर्दी करते हो, शर्म होनी चाहिए तुम लोगों को। जानवरों की तरह तुम घिसट के लेके जा रहे हो, शर्म कर लो। तुम लोग पॉलिटिक्स की बातों में आके हमें स्टेट को नुकसान पहुंचाते हो। छात्रों के प्रदर्शन के बीच बख्तरबंद गाड़ी बुला ली गई। इस गाड़ी का इस्तेमाल आमतौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में किया जाता है। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि पटना के गर्दनीबाग में छात्र 18 अगस्त से धरने पर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों नौजवानों का भविष्य इतना अंधकारमय बना दिया है कि सारी दहशत धुआं हो चुकी है। अब तो हालत ये हो गई है कि छात्र छात्राओं ने हर दमन
हर उत्पीड़न और हर अत्याचार के प्रतिरोध को उत्सव में बदलना सीख लिया है। अब देखिए कि जब पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार शुरू की तो छात्रों ने जेब से शैंपू निकाल लिए और सिर में लगाकर बाकायदा नहाने लगे। कुछ छात्र तो पानी की बौछारों के बीच तिरंगा लेकर नाचने भी लगे। सवाल है कि इसकी नौबत आई ही क्यों? क्योंकि सरकार ने बेशर्मियों के सारे पुराने पैमाने ध्वस्त कर डाले हैं। अब देखिए कि छात्रों की मांगों पर बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे। मकसद था कि उनके बयान से छात्रों को तसल्ली मिलेगी और वो सरकार पर विश्वास करेंगे, लेकिन उन्होंने गर्दनी बाग में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना कुत्तों से कर डाली। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। ये एक घटिया बयान था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। नतीजा, प्रदर्शन कर रहे छात्र शांत होने की बजाय और भड़क गए। छात्र छात्राओं ने ऐलान कर दिया कि जब हमको कॉकरोच बोला गया था तो मोदी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को विदा होना पड़ा, अब सचिव की नौकरी जाएगी। विवाद बढ़ने के बाद बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर ने वीडियो जारी करके माफी मांग ली, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की समझ में आ गया कि उन्होंने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है। जब हंगामा बढ़ा तो मुख्यमंत्री को आनन फानन में बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड करना पड़ा। हम लोग भविष्य हैं आगे का, और हम ही को कुत्ता और बिल्ली बनाया जाएगा, तो बताइए उनका लड़का नहीं है। दूसरी तरफ पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर भी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के बाहर जुटे और जमकर हंगामा किया। यहां भी प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। इसमें कुछ छात्र और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। घायल पुलिसकर्मियों में एसएचओ ऋतुराज सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार और कांस्टेबल सुमन कुमारी शामिल हैं। हंगामे के दौरान सड़क से गुजर रहे राहगीरों की कुछ गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गई। विश्वविद्यालय के बाहर तनाव के बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर वो अपनी मांगों के साथ विश्वविद्यालय पहुंचे थे, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए कि इसी तरह की तस्वीरें शहर दर शहर, कस्बों दर कस्बों, गांव दर गांव से आ रही, पूरे देश से। प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों तक के छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं और अब पूरा खेल देश के सामने खुल चुका है। डीएम से लेकर सीएम और पीएम तक ने जिसकी जितनी औकात थी भारत के छात्रों के सपनों को लूटा है, बेरहमी से उन्हें रौंदा है और उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। 12 साल से इस अंधेर गर्दी को मोदी एंड कंपनी ने विकास और दहशत के जुमलों की लाल कालीन के नीचे ढक रखा था, लेकिन जब मोदी के झांसों और दहशत की वो कालीन फट गई तो हर तरफ बदबू ही बदबू फैल गई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।